क्योंकि ये काला कानून तो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था। जब भारत जो है स्वाधीन नहीं था, पराधीन था, उस समय अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून काले कानून हुआ करते थे। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो हम नहीं कह सकते कि कोई भी कानून काला कानून होगा, क्योंकि प्रत्येक कानून के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। वो हमारी जो संसदीय संस्थाएं हैं, विधायी संस्थाएं हैं, उन विधायी संस्थाओं से, क्योंकि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य है उन कानूनों की व्याख्या और रक्षा करना। तो यदि ऐसा कोई भी कानून निर्मित करेगी विधायिका, क्योंकि हमारा न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है, और न्यायपालिका को सर्वोच्च मानते हुए न्यायपालिका को संवैधानिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। जुडिशल रिव्यू का अधिकार हमारे न्यायपालिका को दिया गया है। हमारे यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है, और उसके माध्यम से न्यायपालिका को सर्वोच्च। हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च और न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो यदि व्यवस्थापिका द्वारा ऐसे किसी कानून का निर्माण किया जाता है, या कार्यपालिका द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी किए जाते हैं जो कि संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो, तो न्यायपालिका उन पर रोक लगा सकती है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि कोई भी कानून वर्तमान व्यवस्था में यदि निर्मित होता है तो वो काला कानून होगा। काला कानून जैसी कोई स्थिति नहीं है, ये इनकी भ्रांति है, लोगों को भ्रमित करते हैं ये। और वही स्थिति वर्तमान में किसान आंदोलन हो रही है, कृषि बिलों को लेकर लोगों में भ्रांति उत्पन्न की जा रही है, और एक योजनाबद्ध तरीके से प्रायोजित करके इस तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, इसके बारे में कुछ शब्द? भ्रष्टाचार, बिल्कुल आपका कहना सही है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आए दिन हम देखते हैं कभी कोई गिरफ्तार हो रहा, कभी कोई गिरफ्तार हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो रिकॉर्डेड केस हम दिखाते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, ये तो छोटी मोटी मछलियां हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ तो अभी पकड़ से बाहर हैं। ये छोटी मोटी, कोई 2000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है, कोई 20,000 की लेते पकड़ा गया है, लेकिन जो करोड़ों में वो कर रहे हैं घोटाला, करोड़ों की रिश्वत ले रहे हैं, लाखों की रिश्वत ले रहे हैं, ऐसे मगरमच्छों तक तो अभी हमारे यहाँ पहुँच नहीं हुई है। जो उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की आवश्यकता, तभी भ्रष्टाचार आमूलचूल नष्ट होगा।